मसीह का पुरफजल मीठे बाबरकत जिंदा और जलाली नाम में आप सभी की सलामती चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सभी खुदावंद अपने खुदा में मसरूर हैं। आए हम खुदावंद की आवाज़ की तरफ मतवज्जो हों। मेरे साथ निकालिए अंजील मुनव्वरा में से मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 32वीं और 33वीं आयत। कलाम खुदावंदी में लिखा है, बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। कलाम खुदावंदी के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आए हम दुआ मांगे। अदोनाय एलोहीम राफे निसी, मैं अपने आप को तेरे स्पुर्द, अपने आप को तेरे ताबे कर देता हूँ। खुदा मैं खुद को पीछे और तुझे अव्वल दर्जा देता हूँ। खुदा मेरी रहनुमाई कर ताकि जो कलाम का बीज बोया जाए वो 100 गुना फल लाए। खुदा हमारी इस इल्तिजा को सुन और कबूल कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। मसीह में मेरे अजीजों, हमने अंजील मुनव्वरा में से मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 32वीं और 33वीं आयत को सुना कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा। यहां पर हम इस आयत पर गौर करें। इससे पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। हम सब इस नाम से वाकिफ होंगे, बिशप पोलीकार्प। बिशप पोलीकार्प ये बिशप थे और ये समरना में पैदा हुए और ये यूहन्ना के शागिर्द थे। मसीह में मेरे अजीजों, जो हक में वक्त होता था उसको ये इख्तियार होता था कि वो जो भी फैसला कर देता था तमाम अवाम को वो मानना पड़ता था। वो चाहे तो खोपड़ी के मुकाम पर किसी को सलीब दे दे, वो चाहे तो उसके साथ 2 डाकू लटका दे, या वो जो भी चाहे, जो भी वो फैसला करता था वो सबको मानना पड़ता था। यहां पर मैं आपको एक खुदा के खादम जनाब बिशप पोलीकार्प के हवाले से बताना चाहता हूं कि बिशप पोलीकार्प ये समरना में पैदा हुए और ये बिशप और यूहन्ना के शागिर्द थे और इन्होंने मुनादी की और जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो बहुत सारी खिदमत की और इनकी खिदमत का खूब चर्चा हुआ क्योंकि वो खुदा के नाम को जलाल देते थे और खुदा की खिदमत करते थे। इनकी खिदमत का यह मयार और इनकी खिदमत का काम हाथ में वक्त तक पहुंचा तो उन्होंने कहा कि इसको पेश किया जाए और जब वहां पर बिशप पोलीकार्प को पेश किया गया तो इन्हें खुदा की खिदमत करने से मना किया गया और इन पर इल्जाम लगाए गए कि ये नौजवानों को बहका रहा है और ये भटका रहा है, लिहाजा ये अपनी मुनादी का काम खत्म करे। मसीह में मेरे अजीजों, बिशप पोलीकार्प को जब बताया गया कि ये खिदमत का काम रोको, लेकिन मेरे अजीजों जब उनको ये धमकी दी गई कि अगर ये मुनादी का काम या खिदमत का काम बंद नहीं करेगा
तो हम कत्ल कर देंगे तुम्हें। लेकिन बिशप पॉलीकार्प ने अपनी जुबान से फिर भी मसीह का इकरार किया। फिर उसे कहा गया कि मसीह का इनकार कर दो, नहीं तो दरिंदों के आगे डाल दिया जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, बिशप पॉलीकार्प ने फिर से कहा कि जी आप ऐसा कर दें। फिर बिशप पॉलीकार्प को जब जान की धमकी दी गई तो उन्हें कहा गया कि आपको जिंदा जला दिया जाएगा। तो फिर भी बिशप पॉलीकार्प ने कहा कि मैं मसीह का इनकार नहीं करूंगा, मैं मसीह का इकरार ही करूंगा, आप ऐसा कर दें। मेरे अजीजों, तारीख गवाह है कि जब बिशप पॉलीकार्प ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं मसीह का इकरार करूंगा, तो उनको जिंदा जला दिया गया। मेरे अजीजों, मैं बताना यह चाहता हूं कि तारीख गवाह है कि जब तक उनके जिस्म को आग लगी रही वो मसीह का इकरार 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 करते रहे। मेरे अजीजों, आज के तलावत करदा मतन की रोशनी में हमने देखा कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा, और जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। मेरे अजीजों, बाइबल अक़दस हमें यह बात साफ बताती है। हमने खुद अपने कानों से सुना और हम अपनी अपनी बाइबल अक़दस में से ये पढ़ सकते हैं। यहां पर ये जो बात है ये मसीह के इकरार के हवाले से है। और जो जिंदगी, जिस जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह का इकरार होता है और वो अपनी जिंदगी से साबित करना होता है, जिस जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह का इकरार होता है वो नजर आता है। क्योंकि जो जिंदगी खुदा का इकरार करती है उसके अंदर एक अलग किस्म का सुकून होता है। वो ऐसा सुकून कि अगर उसे जान की धमकी भी दी जाए तो वो उस सुकून को उसमें भी महसूस कर सकता है। तो हम सब अपनी जिंदगियों पर इस हिसाब से गौर कर सकते हैं कि हमारी जिंदगियों में मसीह का इकरार कैसा है, कैसे हम अपनी जिंदगियों से मसीह का इकरार करते हैं। क्या गालियां बकने के बाद, क्या और ऊंट पटांग हरकतें करने के बाद, या कैसे? लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस जिंदगी में मसीह का इकरार है वो एक वाज़ेह और साफ तौर पर नजर आती है। लोग उसे देखकर भी जज कर सकते हैं कि ये शख्स मसीह का इकरार करने वाला है। मेरे अजीजों, मैं आपको आज के इस तलावत करदा मतन की रोशनी में ये इनकरेज करना चाहता हूं कि हमारी जिंदगियों पर हम गौर कर सकते हैं कि मसीह का इकरार हमारी जिंदगियों में कैसे है। क्योंकि अगर हम मसीह का इकरार करते हैं तो मेरे अजीजों, हमारे लिए एक बड़ा अजर है। अजर का लफ्ज़ मतलब है कि बदला या बदले में देने को अजर कहते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि खुदा हमें एक बड़े अजर से नवाजे तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में मसीह का इकरार पर गौर करें कि हम कैसे मसीह का इकरार करते हैं या कैसे हमारी जिंदगियों से मसीह का इकरार दिखता है। और इसके लिए जरूरी है हमारे अपने रोजमर्रा के काम, हमारी अपनी बाइबल की रीडिंग की रूटीन, हमारी दुआ की रूटीन, ये सारी की सारी चीजें हमें हमारी जिंदगी में मसीह के इकरार को प्रूव करती हैं। अगर हम गतसमनी बाग से कोहे कलवरी तक के सफर पर गौर करें और जब खोपड़ी के मुकाम पर जनाब पाक जो क्रिस्तुस है खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी गई तो हम देखते हैं कि वहां पर उनके दाएं और बाएं हमें दो डाकू नजर आते हैं। उनमें से एक डाकू जनाब पाक खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करता है और उन्हीं में से एक डाकू जनाब पाक खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करता है। तो नतीजा हमारे सामने है कि जो शख्स, जो डाकू खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करता है, जनाब पाक उसे कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगियों में देख सकते हैं कि हमारी जिंदगियों में जो जिंदगी खुदा का इकरार करती है
जिंदगी खुदा के करीब है, जो भी मसीह का इकरार करेगी। मैं आपके साथ एक स्टोरी डिस्कस करना चाहता हूं। एक वाक्य है कि किसी जगह पर तमाम लोगों को इकट्ठा किया गया जो कि मसीह का इकरार करने वाले थे, और उन्हें यह कहा गया कि मसीह का इनकार कर दो। जो शख्स मसीह का इनकार करेगा वो बच जाएगा, लेकिन जो शख्स मसीह का इकरार करेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। मेरे अजीजों, मसीह का इकरार करने वाले लोग एक जगह पर जमे हैं। पहले एक शख्स से पूछा गया कि हाँ जी, आप मसीह का इकरार करेंगे कि आप मसीह का इनकार करेंगे? उस शख्स ने कहा कि मैं मसीह का इकरार करता हूं। तो मेरे अजीजों, उसका सर कलम कर दिया गया और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया। इसी तरह दूसरे शख्स से पूछा गया कि मसीह का इकरार के इनकार? उसने भी कहा कि मैं मसीह का इकरार करता हूं, उसका भी सर कलम कर दिया गया। इसी तरह तीसरे नंबर पर शख्स से पूछा गया, उसने भी कहा मैं मसीह का इकरार करता हूं, उसका भी सर कलम कर दिया गया। वहां पर खड़ी एक लड़की ये सारे का सारा माजरा देख रही है, और खुदा ने उसकी रूहानी आंखों को खोला और वो देख रही है कि जो शख्स मसीह का इकरार करता है, आसमान पर से एक ताज उतरता है। जो शख्स जिसका सर अलग कर दिया जाता है वो ताज उस पर ठहर जाता है। ऐसे वो देख रही है कि बहुत सारे ताज आसमान पर से उतर रहे हैं, और जो शख्स मसीह का इकरार कर रहा है वो उसके ऊपर ठहरता जाता है। यहां पर फिर चौथे नंबर पर एक शख्स से पूछा गया कि हाँ जी, मसीह का इकरार के इनकार? वो कैसा बदकिस्मत शख्स था जिसने मसीह का इनकार कर दिया और उसे छोड़ दिया गया। जैसे ही उस शख्स ने मसीह का इनकार किया तो वो लड़की जो सारे का सारा माजरा अपनी आंखों से देख रही थी, जिसकी रूहानी आंखें खुदा ने खोली थी, वो झट से आगे गई और जाके कहती है कि मैं मसीह का इकरार करती हूँ। तो उसका सर जब धड़ से अलग किया गया तो वो ताज जो देख रही थी कि मसीह का इनकार करने पर वो ताज नीचे आने की बजाय ऊपर को जाना शुरू हो गया है, उसके इकरार करने पर वो फिर से उस पर आकर ठहर गया। मसीह में मेरे अजीजों, मैं आपको असल में इनकरेज करना चाहता हूं कि हम अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर कर सकते हैं। तमाम नौजवानों को मैं ये इनकरेज करना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी से मसीह का इकरार दिखना चाहिए। और मसीह का इकरार दिखेगा कैसे? हमारे कामों से, जो हम रोजमर्रा के काम करते हैं, हमारी जुबान से, कि हम अपनी जुबान से किस कदर गालियां बकते हैं या पाकीज़ा रखते हैं जुबान को, हम अपनी नजर को किस कदर पाक रखते हैं, हम अपने कानों को किस कदर पाक रखते हैं। ये सारी चीजों पर अगर हम गौर करें तो इससे मसीह यीशु में मेरे अजीजों, हमारी जिंदगियों में से मसीह का इकरार दिखेगा। मैं आप सबको आज के तलावत करदा मतन की रोशनी में यही बताना चाहता हूं कि जनाब पाक खुद फरमाते हैं कि जो शख्स आदमियों के सामने मेरा इनकार करता है, मैं मेरा बाप जो आसमान पर है उसके सामने उसका इनकार कर दूंगा। मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हम वो अजर पाएं, अगर हम नए यरूशलेम में दाखिल होना चाहते हैं, तो हमारी जिंदगियों में से मसीह का इकरार दिखना चाहिए। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।